हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। यहाँ मिलेंगे आपको डेली करंट अफेयर्स। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी 2023। 2023 तक केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है। वर्तमान में डॉक्टर डी सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रमुख हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ समझौता किए हैं? इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ समझौता किया है ताकि 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। तो बात हुई है तमिलनाडु की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। साथ ही जूनियर वकीलों को 3,000 तक मासिक वजीफा देने की भी घोषणा तमिलनाडु में की गई है। मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष पर आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत कितने वर्षों के लिए इकोसॉक का सदस्य बना है? इसका सही आंसर है डी 4 वर्ष। 4 वर्षों के लिए भारत को इकोसॉक का सदस्य बनाया गया है। तो बात हुई है इकोसॉक की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है सी बराक ओबामा। अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है। तो बात हुई है महाराष्ट्र की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दिबंकर दत्ता। हाल ही में महाराष्ट्र में शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक बुक लिखी गई है, जिसके लेखक हैं गिरीश कुमार। यह महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में बुक है। महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। साथ ही महाराष्ट्र में अभी अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान शुरू हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? इसका सही आंसर है बी प्याज। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। वास्तव में प्याज की कीमत साल के इस टाइम तक आते आते बहुत बढ़ जाती है। इस कारण प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। आलू, टमाटर एवं प्याज, इन तीनों के दाम में अगर वृद्धि होती है तो देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? इसका सही आंसर है सी लाइबेरिया। लाइबेरिया की सरकार ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। अभी अभी समय में लाइबेरिया में बलात्कार की कुछ ज़्यादा ही घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण इस देश में बलात्कार की वजह से आपातकाल घोषित किया गया है। तो बात हुई है लाइबेरिया की, तो ये है लाइबेरिया। इसकी राजधानी है मोनरोविया और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वी और लाइबेरिया की मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने नक्सलियों के से मुकाबले के लिए स्पेशल पुलिस इकाई की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए स्पेशल पुलिस इकाई की घोषणा की है। तो बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर, और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में हाल ही में सीजी हार्ट ऐप लॉन्च हुई है। पढ़ाई तुहार द्वार ऐप भी लॉन्च हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हुई है। साथ ही डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान भी शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? इसका सही आंसर है बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली में एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला गया है। इस टर्मिनल का उद्घाटन हरिदीप सिंह पुरी ने किया है। अब यहाँ 50 जेट विमानों का संचालन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है? इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बायोनिक आँख तैयार की है। इसकी सहायता से वे लोग जो बचपन से ही दृष्टिहीन हैं वो भी अब देख सकेंगे। तो बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी है कैनबरा और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। यह जम्मू कश्मीर में छोटे व्यवसायियों को सहायता प्रदान करने के लिए इस राहत पैकेज की घोषणा की गई है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? इसका सही आंसर है बी, 59.7%। 59.7% छात्र अभी भी पैदल स्कूल जाते हैं। तो बात हुई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1996 को। इसका वर्तमान में मुख्यालय है लंदन, UK में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है? इसका सही आंसर है बी, FSSAI। FSSAI ने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है। तो बात हुई है FSSAI की, तो इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं रीता टेओटिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने अपने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। तो बात हुई है कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, जो कि कर्नाटक में है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं TN मनोहरन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है सी, -10.2%। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में -10.2% होने का अनुमान लगाया है। साथ ही क्रिसिल एवं S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने -9% और केयर रेटिंग्स ने -8.2%, मूडीज ने -11.5% भारत की GDP होने का अनुमान लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के अर्बन क्रूज़र कार के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका सही आंसर है ए, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के अर्बन क्रूज़र कार के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है।